हे गाइस, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आज है 23 मई 2021, 23 मई 2021 और आई होप सो कि सब मज़े में होंगे। दोस्तों, दो वादे आपको करने होंगे। एक तो जो भी वीडियो आए आपको कंप्लीट ध्यान से सुने, बहुत अच्छे से, और प्लीज़ जितनी मेहनत होती है इसके लिए आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। जहाँ भी हुआ करें, जहाँ भी पॉसिबल हो वहाँ शेयर करें बगैर बिल्कुल ना रहें। लेकिन दूसरा वादा ये भी करना है आपको कि नए लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो उनका ये इम्पॉर्टेंट कंटेंट मिस नहीं होगा। तो सारा कंटेंट जो बना है अभी तक वो भी मिलेगा, जो नया आएगा वो भी मिलेगा। तो ये दो काम आप लोगों ने करने हैं। चलिए, 23 मई 2021 का करंट अफेयर लेके आपकी दोस्त बुशरा खान आपके बीच के लेट्स स्टार्ट। 23 मई का फर्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में ये है, ध्यान से सुनिए। हाल ही में अभी इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये कब मनाया गया है? तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ये मानवीय गतिविधियों के द्वारा जो भी जो मतलब जो पैदा हो जाती है हलचल, उससे डाइवर्सिटी डिस्टर्ब होती है। तो उस बायोडाइवर्सिटी के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। और इसकी थीम है दोस्तों, इसकी थीम क्या है कि वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। क्या है? वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। तो ऑफ द से पहले पार्ट है, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है। ये इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसी में एक और सुनिए। हाल ही में अभी राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस, राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस। जो स्पीशीज़ होती हैं जो लुप्त हो चुकी हैं, होती जा रही हैं या हो चुकी हैं, उनके लिए मनाया जाता है राष्ट्रीय प्राय प्रजाति दिवस। ये कब मनाया जाता है? तो ये भी 22 मई को। तो ये राष्ट्रीय है और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये दोनों ही अभी 22 मई को मनाए गए हैं। तो इनके बारे में आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी डिजिटल ऋण प्रसंस्करण प्रणाली, डिजिटल ऋण प्रसंस्करण प्रणाली किस बैंक ने शुरू की है? तो IDBI ने, IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI ने डिजिटल ऋण प्रसंस्करण प्रणाली, क्या है? प्रसंस्करण। ठीक है। अब ये क्या है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, MSME सेक्टर है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इसमें जो है 50 से ज़्यादा नए प्रोडक्ट्स की पेशकश करने के लिए ये डिजिटल ऋण प्रसंस्करण प्रणाली की शुरुआत की है। IDBI बैंक के जो हेड हैं वो कौन है? राकेश शर्मा। और हेडक्वार्टर क्या है? मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। कौन है हेड और MD? मतलब MD एंड CEO राकेश शर्मा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ध्यानवीन और सुधाकू ये दो परमाणु संयंत्र चाइना में बहुत बड़े लगाए जा रहे हैं। ये किसके सहयोग से लगाए जा रहे हैं? तो लगभग ये चाइना के सबसे बड़े दो परमाणु संयंत्र हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट, बहुत बड़े परमाणु संयंत्र हैं चाइना के, और ये रशिया के सहयोग से लगाए जा रहे हैं। ये परमाणु, ये ध्यानवीन और सुधाकू, क्या है? सुधाकू। तो ध्यानवीन और सुधाकू जो है सबसे बड़े, सुधाकू है वैसे, ये सुधाकू कह देते हैं बस ऐसे ही। ध्यानवीन एवं सुधाकू ये बहुत बड़े न्यूक्लियर पावर रिएक्टर हैं और चाइना के सबसे बड़े कह सकते हैं, सबसे बड़े हैं लगभग, और रशिया के सहयोग से ये लगाए जा रहे हैं। आपको पता है रशिया ने स्पुतनिक भी तो इंसानों के लिए बनाई थी, लेकिन जानवरों के लिए भी कोविड-19 वैक्सीन बनाई। और
अंगारा A5 नाम के रॉकेट का भी प्रक्षेपण किया, यानी लॉन्च किया है। अंगारा A5 क्या है? अंगारा A5 रॉकेट अभी रशिया ने लॉन्च किया है, ठीक है। और रशिया की बात करें तो जो है क्या है, एक रॉकेट बताया आपको, उरल के पहाड़ और लेक वेकल, माउंट एल्ब्रस, ये तो आपको बताती रहती हूँ। ड्यूमा इसकी संसद, रूबल करेंसी है, मॉस्को कैपिटल है, ठीक है। व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट है, मिखाइल मित्सुतिन प्राइम मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा, ठीक। क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया, ये कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, इनका नाम बहुत फेमस है। ये सुंदरलाल बहुगुणा जो थे, ये चिपको आंदोलन के फाउंडर थे। चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट जो शुरू हुआ था वो 1973 में शुरू हुआ था। ये पूछा भी जा सकता है, पूछते भी हैं लोग। 1973 में चिपको आंदोलन की जो है शुरुआत हुई थी और हिमालयी क्षेत्र में वनों की कटाई को लेकर ये बहुत विरोध में थे। इसके अलावा जो डैम बनाए गए हैं, ख़ास तौर पर टिहरी डैम आपको बताऊंगी, मैं डैम बताती रहती हूँ जिन जिन नदियों पर जो बने हैं। तो टिहरी डैम का इन्होंने बहुत ही विरोध किया था, यानी अगेंस्ट थे ये इसको बनाने के। और सुंदरलाल बहुगुणा अभी 94 साल के थे और इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत केंद्रित किस कंपनी ने भारत केंद्रित किस कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल सिस्टम को बनाने की घोषणा की है? तो ये ध्यान सुनिएगा, भारत केंद्रित किस कंपनी, यानी भारत में स्थित कौन सी कंपनी है? केंद्रित इसीलिए लिखा है, सेंट्रलाइज्ड है वो भारत में, ख़ास तौर पे भारत में, वैसे पूरे एशिया में है, पूरे देश में है, दुनिया में है, ठीक है। तो भारत केंद्रित किस कंपनी ने इंटरनेशनल सबमरीन केबल सिस्टम बनाने की घोषणा की है? अब ये सबमरीन केबल सिस्टम क्या होता है? तो ये मरीन से तो समझ गए होंगे समुद्र, तो सबमरीन केबल सिस्टम ये होता है, मान लीजिए आपकी राइट हैंड पे एक कंट्री है, आपके लेफ्ट हैंड पे एक कंट्री है, दूर दूर कर लीजिए राइट लेफ्ट हैंड को, बीच में समंदर है। तो ये एक आपकी राइट हैंड वाली कंट्री से वायर जो है वो लेफ्ट हैंड वाली कंट्री में आके लगा दिया, एक लेफ्ट हैंड वाली कंट्री से लेके एक राइट हैंड में लगा दिया। ऐसी जो राइट पे कंट्री है, जो मान लीजिए आपके सामने एक कंट्री है, सामने से आपके पीछे जो कंट्री है उसमें वायर की सेटिंग कर दी। तो ये हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड हो सके सबको, इसलिए पूरा केबल जाल यानी केबल वायर सिस्टम बिछाया जाएगा। और सब मरीन इसलिए कहते हैं क्योंकि समंदर से होता हुआ ये केबल सिस्टम बिछाया जाएगा। तो इंटरनेशनल सब मरीन सिस्टम क्यों? ये हाई स्पीड इंटरनेट के लिए बनता है और ये अभी जो है ये बनाएगी रिलायंस जियो। रिलायंस अपने भारत केंद्रित कंपनी है, भारत की कंपनी है, रिलायंस जियो बना रही है क्या? इंटरनेशनल सबमरीन केबल सिस्टम। ओके जी, अब समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों को 1500 रुपये माह देने की घोषणा की है? तो पंजाब राज्य सरकार ने, जो कोविड-19 के कारण अनाथ हो गए बच्चे, तो उन अनाथ बच्चों को 1500 पर मंथ 1500 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की है पंजाब राज्य सरकार ने। पंजाब के एम्बेसडर और स्टेट आइकन कौन है? तो सोनू सूद। और इसके गवर्नर कौन है? बीपी सिंह बदनौर। चीफ मिनिस्टर कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ हरियाणा की भी कैपिटल है और यूटी भी है, यूनियन टेरिटरी। पंजाब में ई दाखिला पोर्टल या ई दाखिल पोर्टल, क्या कहेंगे? ई दाखिल पोर्टल शिकायतों को दर्ज करने के लिए, और डिजी नेक्स्ट और वी आर इनसाइड, ये 2 एप्लीकेशन पंजाब ने शुरू की। पंजाब में एक सुखजीत मेगा फूड पार्क बना है, ये कपूरथला में बना है। सुखजीत
मेगा फूड पार्क और एक यूनिवर्सिटी बनी है, कौन सी? महाराजा भूपेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी। महाराजा भूपेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी ये कहाँ बनी है? पटियाला में। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। अच्छा, पंजाब की बात हो गई। और जो है पंजाब में कौन सी आशीर्वाद योजना चल रही है? शगुन योजना से इसका नाम बदल कर किया गया और राशि भी बढ़ा दी गई। जो माइनॉरिटी, ओबीसी, एससी, एसटी, बीपीएल से बीपीएल मतलब बीपीएल है, लो पावर्टी लाइन है, उनको ये 51,000 रुपये इसमें दिए जाएंगे। ठीक है, और ठीक, और एक 23वां ज़िला कौन सा बना है वहाँ पर? मनारकोटला। और एक तमिलनाडु का भी बना है 38वें नंबर का ज़िला, मयिलादुथुराई। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सुन लीजिए ध्यान से। हाल ही में FIH कमेटी के नए मेंबर कौन बने हैं? तो BR श्रीजेश बने हैं अभी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन कमेटी के नए मेंबर। कौन? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के नए मेंबर BR श्रीजेश। और ये BR श्रीजेश जो थे ये अपनी हॉकी कोच भी रह चुके इंडिया के। तो FIH कमेटी के नए मेंबर बने हैं। तो FIH का हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है। और वैसे इनका नाम, इसके जो हेड हैं FIH के इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के, वो कौन है? तो वो हैं थियरी वेल। और FIH की स्थापना हुई थी 1924 में। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसकी आत्मकथा सच कहूँ तो का विमोचन जून में किया जाएगा? तो ये है, आपने एक एक्टर का नाम सुना होगा, एक अभिनेत्री थी, कौन सी अभिनेत्री थी? मीना गुप्ता। मीना गुप्ता ने अपने करियर में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की, क्या कुछ फेस किया, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है सच कहूँ तो। और ये जून में विमोचित होगी। ये मीना गुप्ता की आत्मकथा है, कौन सी? सच कहूँ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में होगा? फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में होगा? तो इंडिया में 2022 में होगा, अपने देश भारत में होगा 2022 में फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप, यानी विमेन वर्ल्ड कप। फीफा की फुल फॉर्म है फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल इंटरनेशनल एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है ज़रा बताइए। और फीफा के कौन है हेड? गियानी इन्फेंटिनो। ये क्या कहेंगे? जैनी इन्फेंटिनो, वैसे ज्ञानी इन्फेंटिनो भी कहते हैं। ठीक है, ओके, तो ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अक्षय ऊर्जा आकर्षण सूचकांक इंडेक्स है, अक्षय ऊर्जा आकर्षण सूचकांक में नंबर 1 पर कौन सा देश रहा है? तो नंबर 1 पर है अमेरिका, नंबर 2 पर चीन और नंबर 3 पर इंडिया। और इंडिया में, यानी अपना देश, इंडिया में विंड एनर्जी से ज़्यादा सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, प्रोडक्शन किया जा रहा है, विंड एनर्जी को पीछे छोड़ दिया है। तो अक्षय ऊर्जा सूचकांक में नंबर 1 पर अमेरिका, नंबर 2 पर चाइना, नंबर 3 पर भारत। तीनों देश याद रखेंगे। अच्छा, आपको बताऊं, रशिया ने एक लूना 25, ये उसका चांद का मिशन है, इसका भी नाम याद रखेंगे। और चाइना ने चांद मिशन कौन सा शुरू किया है? चैंग-ए 5। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत और किस देश ने एक मिनट दोबारा सुनिए। भारत और किस देश ने सैन्य मुद्दों के साथ साथ समुद्री समझौता ज्ञापनों पर नवीनीकरण किया है? क्वेश्चन सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। भारत और किस देश ने सैन्य मुद्दों के साथ साथ समुद्री समझौतों पर नवीनीकरण किया है? तो ओमान ने। ठीक है, अपने देश भारत और ओमान ने, ये दोनों ने, अपना देश भारत और ओमान
सैन्य मुद्दों पर तो था ही था, इसके साथ साथ समुद्री समझौतों पर भी नवीनीकरण यानी एवोल्यूशन किया है, ठीक है, उनको मॉडर्नाइज्ड करने के लिए। तो नवीनीकरण, ठीक है, नवीनीकरण किया है किसे, अब दो हो गए, सैन्य समझौते, सैन्य एवं समुद्री मुद्दों के समझौतों पर, सैन्य समझौते के साथ साथ समुद्री मुद्दों पर भी समझौता नवीनीकरण किया है, ठीक है। भारत और ओमान ने दमिश्क, ये दमस्कस भी कहते हैं, दमिश्क भी कहते हैं, कैपिटल है, ओमानी रियाल करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हाल ही में अभी मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस ये शुरू किया है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने, ठीक है। महाराष्ट्र की एक मराठी स्टोरी पे कौन सी बुक लिखी गई है? शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। तो शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, बहुत दिनों को बताते याद रखिएगा, जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने लिखी है। मुंबई कैपिटल है, दीपांकर दत्ता चीफ जस्टिस हैं महाराष्ट्र के, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल है, उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर हैं, और ये गुगमल संजय गांधी, संजय एमपी में है, संजय गांधी महाराष्ट्र में, गुगमल, संजय गांधी और नवेगांव, ये 3 नेशनल पार्क हैं, ठीक है। ओके जी, महाराष्ट्र की बात करें, लेक लोनार झील ये बहुत फेमस है कलर बदलने की वजह से। लावड़ी डांस ये भी बहुत फेमस है महाराष्ट्र का। महाशरत मंच विकलांगों की सहायता के लिए लॉन्च किया गया। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी और मेरा मास्क मेरी सुरक्षा, ये 2 अभियान चल रहे हैं। और प्रोजेक्ट प्लेटिना में अन्नपूर्णा पहल, ये सब महाराष्ट्र में चल रहे हैं, तो आप याद रखेंगे, मुझे यकीन है। और यहाँ पर अभी शुरू है मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस। क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में भी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कितने एम्स को अभी तक मंजूरी दी गई है? तो 22 एम्स को मंजूरी दी गई थी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत, यानी हेल्थ सेफ्टी स्कीम है ये, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2003 में शुरू हुई थी। वैसे ये अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री होते थे, पूर्व प्रधानमंत्री। और अभी मैं बताऊं कि 22 एम्स को परमिशन मिली थी, 22 में से 16 आज भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही हैं, ठीक है। 6 एम्स बन चुके हैं, एम्स भुवनेश्वर है, एम्स रायपुर है, एम्स भोपाल है, एम्स ऋषिकेश है, एम्स पटना है, एम्स जोधपुर है, ये 6 बन चुके हैं और 16 अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो 22 एम्स को मंजूरी मिली थी। कौन सी योजना के तहत मिली थी ये? तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत। तो अंडर कंस्ट्रक्शन कितने? 16 पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में कोविड-19 एंटीबॉडी किट, एक मिनट, कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट अभी किसने डेवलप की है? कोविड-19 एंटीबॉडीज़ डिटेक्शन किट ये अभी डेवलप की है DRDO ने। ये है डिप कोविड नाम की एक ये एंटीबॉडी डिटेक्शन किट है। क्या है? एंटीबॉडीज़ डिटेक्शन किट, और DRDO ने ये डेवलप की है। DRDO का मोटो क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज़ इन साइंस इज़ इन नॉलेज भी लिखा मिल सकता है। संस्कृत में कहते हैं वलश्य मूलम विज्ञानम, ठीक है। और DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में, और फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और DRDO के जो हेड हैं वो कौन है? G सतीश रेड्डी। आज डिस्टर्बेंस आपको भले ही हुआ हो, लेकिन पढ़ाने में देखिए, जब मेरा फोकस देखिए, मैं इतने डिस्टर्बेंस में पढ़ा सकती हूँ, तो आप इतने डिस्टर्बेंस में सुन भी सकते हैं। मैं आपका कंटेंट छोड़ा नहीं, आपको पढ़ाया है, तो आप भी उसी दिल जमाई के साथ सुनिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, अब तो कोई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता तो मैं सोच रही हूँ उसे लिया जाता, लेकिन अब कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो करंट अफेयर्स के हिसाब से आज का जो इम्पॉर्टेंट था वो सब मैंने ले लिया। हर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं शेयर ज़रूर करें, पूरे दिल के साथ सुने, ध्यान से सुना करें, हर वीडियो को मिस मत किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।